पाठ 14 आखिर मिल ही गया धान। पाठ प्रवेश। कई लोग समाज को नई दिशा देने के लिए बराबर कार्य करते रहते हैं। वे भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, बल्कि हमेशा कुछ नया करने के लिए कार्यरत रहते हैं। यह अरुणाचल प्रदेश की एक लोक कथा है। इसमें एक मेहनती किसान द्वारा अच्छा धान उगाने का संघर्ष बताया गया है। बात बहुत पुरानी है। अरुणाचल प्रदेश के किसी गांव में एक मेहनती किसान रहता था। उसका नाम था अबोतानी। वह अपने खेत में खूब लगन और मेहनत से काम करता था। गांव के सभी लोग उसकी सराहना करते थे। वे उसके पास बैठकर लहलहाती फसलों के विषय में जानकारी लेते थे। लेकिन अबोतानी को खेती से संबंधित कई परेशानियों का स्वयं सामना करना पड़ता था। वह खेती के जानकारों से चर्चा करता था, जंगलों में अधिक धान उपजाने वाली जड़ी बूटियां खोजता था तथा अलग अलग राज्यों की यात्राएं करता था। इसके पश्चात भी वह अपनी मनचाही फसल उगा पाने में सफल नहीं हो पा रहा था। वह चाहता था कि उसके गांव में कोई भूखा न रहे, सभी को पर्याप्त भोजन मिले। इसके लिए वह नई नई युक्तियां खोजता था। एक दिन वह धान की खोज करने यात्रा पर निकल गया। रास्ते में उसे एक ज्ञानी व्यक्ति मिले। वे काफी अनुभवी प्रतीत हो रहे थे। अबोतानी ने उनसे पूछा, बाबा, मैं जो भी धान उगाता हूँ, या तो वो खाने में बढ़िया नहीं होता, या कभी स्वाद अच्छा होने पर भी अच्छी फसल नहीं हो पाती। मैं ऐसी समाधान के लिए यात्रा पर निकला हूँ। आप मुझे बेहतर फसल उगाने की कोई तरकीब सुझाइए। ज्ञानी व्यक्ति कुछ क्षण सोचकर बोले, मुझे ऐसा लगता है कि जो धान तुम उगा रहे हो, वो शायद अच्छी किस्म का नहीं है। तुम्हें अच्छी किस्म का धान खोजना होगा। यह सुनकर अबोतानी को उम्मीद की नई किरण दिख गई। अब उसे एक दिशा मिल गई। वह अच्छी किस्म का धान खोजने निकल पड़ा। गांव से गांव, राज्य से राज्य वह खूब भटका, पर उसे कोई विशेष सफलता हासिल नहीं हुई। उसे नया धान तो नहीं मिला, पर अच्छी जानकारियां अवश्य प्राप्त हो गईं। वह सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपने गांव लौट आया। अबोतानी की धान यात्रा की खबर पूरे गांव में फैल गई थी। सभी उसकी लगन और दृढ़ निश्चय की प्रशंसा कर रहे थे। सबको विश्वास था कि आज नहीं तो कल अबोतानी अपनी खोज में कामयाब जरूर होगा। कुछ दिन बीते। अबोतानी एक बार फिर धान की अच्छी किस्म की खोज में निकल गया। कई महीने बीत चुके थे। एक दिन उसने एक विशाल वृक्ष देखा। वह देखने में काफी अद्भुत लग रहा था। उसके आसपास चिड़िया, गिलहरी आदि खेल रहे थे। वृक्ष के पास ही एक जहरीला बिच्छू घूम रहा था। उसे देखकर वह थोड़ा घबरा गया। तभी उसकी दृष्टि पेड़ के खोखल पर पड़ी। वहां कुछ धान के दाने पड़े थे, जिन्हें पक्षी और गिलहरी बड़े चाव से खा रहे थे। पर बिच्छू के डर से वह उन दोनों को कैसे प्राप्त करे? उसने देखा कि पेड़ के साथ ही एक नदी बह रही थी। नदी में धान के दाने गिर रहे थे। कुछ लोग वहां मछलियों को दाना डालकर फंसा रहे थे। मछलियों के साथ दाने भी फंस रहे थे। उसने लोगों से अनुरोध किया, मैं इन दानों को प्राप्त करने के लिए ही यात्रा पर निकला हुआ हूँ। यदि आप लोग मेरी सहायता करेंगे तो इन्हें पा सकूंगा। उन्होंने अबोतानी के आग्रह पर धान के दाने उसे सौंप दिए। वह उन्हें पाकर खुशी से उछल पड़ा और उन्हें धन्यवाद दिया। उसने बिना देर किए धान को गांव वापस आकर अपने खेत में बो दिया। अपनी फसल को कीटों से बचाने के लिए वह पहले ही जड़ी बूटियों की खोज कर चुका था। उसने उनका इस्तेमाल फसलों पर किया ताकि कीट उन्हें बर्बाद न कर पाएं। इस बार सचमुच फसल बहुत अच्छी हुई। गांव भर में यह बात फैल गई कि अबोतानी की जमीन ने इस बार सोना उगला है। लोग दूर दूर से उसकी फसल देखने पहुंच गए। अबोतानी ने सबको अच्छी फसल उगाने की तरकीबें बताईं। उसकी सलाह मानकर धीरे धीरे सबने बढ़िया किस्म के धान उगा लिए। गांव में अब हरियाली और खुशहाली छा गई। अबोतानी गांव वालों के साथ सुखी जीवन व्यतीत करने लगा। वह सुंदर सुंदर गीत गाकर खेती करता था। गांव के अन्य किसान भी ऐसा ही करते थे।
वे अबोतानी को खूब दुआएं देते थे। वे मेहनत और लगन का असली मूल्य समझ गए थे। आज भी अरुणाचल प्रदेश में अबोतानी को प्रेम से स्मरण किया जाता है।